नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिसलबंदी या कागजात फाइल करने की प्रक्रिया, जिसका विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1997 के नियम 95 में दिया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि ग्राम पंचायत में दर्ज प्रत्येक मामले के लिए अलग अलग मिसल या फाइल बनाकर अभिलेख रखा जाएगा, जिसे सचिव द्वारा निम्न रीति से संधारित किया जाएगा। तो जो पंचायत में जो भी मामला दर्ज होता है उसके लिए अलग अलग फाइल या मिसल बनाई जाती है और फाइल बनाकर या मिसल बनाकर उसका रिकॉर्ड पंचायत सचिव द्वारा संधारित किया जाता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक है। पहला है फाइल आवरण, यानी कि फाइल कवर। उसके ऊपर क्या क्या विवरण आएगा। इसमें निम्नलिखित विवरण होंगे फाइल कवर के ऊपर। पहला, वाद या मामला या कार्रवाई की संख्या व वर्ष, मतलब एक किस प्रकार का मामला दर्ज किया गया है, वाद है कि अभियोग है कि कार्रवाई है, उसके नंबर दिया जाएगा और किस वर्ष में वो दर्ज किया गया है वो वहाँ पे दर्शाया जाएगा। दूसरा है पक्षकारों के नाम, फलाना बलाम बनाम फलाना। इसमें है कि पक्षकार, मान लो एक राम ने श्याम के विरुद्ध किया है तो पक्षकारों के नाम आएंगे राम बनाम श्याम। तीसरा है अपराध की प्रकृति या वाद या कार्रवाई का स्वरूप। किस प्रकार का अपराध है, कोई चोरी का है, कोई गाली गलौज का है या लेन देन का है, किस प्रकार का उसका स्वरूप है यानी कि नेचर है, वो यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। चौथा है वाद या मामला या कार्रवाई दायर करने की तारीख, किस डेट को वो वाद या मामला या कार्रवाई पंचायत में दायर की गई। उसके अगला है न्यायपीठ के पंचों के नाम। न्यायपीठ में या धर्मासन में कौन कौन से पंच लगाए गए थे, उसमें प्रधान भी हो सकता है, उपप्रधान भी हो सकता है या पंच भी हो सकते हैं, तो उनके नाम उस पर लिखे जाएंगे। फिर लास्ट है तारीख फैसला सूची पत्र, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, जिसमें मामले का विवरण जैसे कि वाद, अभियोग या कार्रवाइयों की संख्या होगी, पक्षकारों के नाम, अपराध की प्रकृति या स्वरूप, सूची पत्र के शीर्ष पर तथा नीचे निम्नलिखित कॉलम तैयार किए जाएंगे। तो उसमें क्या क्या कॉलम तैयार किए जाएंगे, जो सूची पत्र जिसको कि हम इंडेक्स फॉर्म भी कहते हैं, उसमें क्या क्या विवरण देना होगा। इसमें निम्नलिखित विवरण होंगे। इसमें मामले का विवरण जैसे कि वाद, अभियोग या कार्रवाइयों की संख्या होगी, पक्षकारों के नाम होंगे, अपराध की प्रकृति या स्वरूप सूची पत्र के शीर्ष पर और नीचे निम्नलिखित कॉलम तैयार किए जाएंगे। इसमें होगा पहला क्रमांक, कागजात का विवरण और पृष्ठ संख्या। तो इंडेक्स फॉर्म में ये चीज़ें होनी अनिवार्य है। फिर उसके बाद होगा संक्षिप्त आदेश या खुलासा अहकाम, यानी ब्रीफ ऑर्डर। इसमें क्या आदेश पारित किए गए उसके बारे में इसमें जिक्र किया जाएगा। जब मामले या वाद या कार्रवाई की सुनवाई हो रही हो तो सूची पत्र के पश्चात निम्नलिखित आदेश, पन्ना या खुलासा है अहकाम प्रयोग में लाया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित कॉलम बनाए जाएंगे। तो इस ब्रीफ ऑर्डर शीट में क्या क्या कॉलम होंगे, उसमें तारीख होगी, संचालित कार्रवाई होगी और तीसरा कॉलम बनेगा आगामी तारीख। तो यानी आज की डेट में क्या कार्रवाई संचालित की गई, वो उसमें उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी जाएगी और उसके बाद उसमें क्या ऑर्डर किया गया, वो नेक्स्ट डेट कब दी गई, अगली सुनवाई कब होनी है, उसके बारे में उसका उल्लेख किया जाएगा। फिर फैसले का प्रारूप, फैसला किस प्रकार से दिया जाएगा। किसी भी मुकदमे का फैसला लिखते समय पंचायत को निम्नलिखित तथ्य वर्णित करने होंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है मुकदमे का फैसला लिखते समय। एक तो ग्राम पंचायत का नाम, मुकदमे की संख्या व किस्म, तीसरा है वादी का नाम व उसका पूरा पता, चौथा है प्रतिवादी का नाम व उसका पूरा पता, पांचवा है याचिका में दर्शाए गए तथ्यों का सार और उसके नेक्स्ट है याचिका में दर्शाए गए प्रतिवादी के जवाब का सार, और अगला है याचिका व जवाब से उपजे मुद्दों की संरचना तथा फैसला हाँ या न में, और अगला है वादी द्वारा दिए गए साक्ष्यों
की संख्या व साक्षियों द्वारा वर्णित स्थिति का सार और फैसले पर पहुंचने के तर्कों का विवरण। तो फैसला करते समय इन तथ्यों को उसमें उल्लेख किया जाएगा फैसला करते समय। फिर आखिर में है धर्मासन को दर्शाना होगा कि किस साक्षी के किस विवरण से पंचायत सहमत है तथा किन कारणों से असहमत है। तो धर्मासन को देखना होगा कि जो गवाह हैं उन्होंने पंचायत में जो अपनी गवाही दी है उसमें क्या उन्होंने बोला है, क्या वे उस गवाही से सहमत हैं या जो उन्होंने कारण दर्शाए हैं उससे वह सहमत हैं कि असहमत हैं। अंत में फैसला यदि वादी के हक में हो तो उसे स्वीकृति सहित स्पष्ट शब्दों में वर्णित करना होगा। यदि स्वीकार न हो तो अस्वीकृति स्पष्ट शब्दों में लिखनी होगी, जिसके पश्चात धर्मासन निर्णय सुनाने की तिथि लिखेगी, वह हस्ताक्षर करेगी और फैसले का सार पंचायत निर्धारित तिथि पर दोनों पक्षों के सम्मुख पढ़कर सुनाएगी। तो यदि वादी की शिकायत को स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है, ये स्पष्ट लिखना होगा और उसके पश्चात धर्मासन जो है निर्णय सुनाने की या फैसला सुनाने की डेट लिखेगी और हस्ताक्षर करेगी और फैसले का सार पंचायत निर्धारित तिथि को दोनों पक्षों के सम्मुख पढ़कर सुनाएगी। इसमें जानकारी हेतु फैसले का नमूना, फैसला लिखते समय क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का नाम, विकास खंड, जिला, मुकदमे की किस्म व नंबर, मुकदमा रजिस्टर होने की तारीख और मुकदमे का फैसला सुनाने की तारीख और उसके आगे वादी का नाम व पता, वादी कौन है, विरुद्ध किसके, प्रतिवादी का नाम व पता और नीचे प्रतिवादी और आखिर में फैसला पंचायत को लिखना होगा। तो ये था आज के वीडियो में मिसलबंदी या कागजात फाइल करने की प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया। शेष हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।